आईपीएल का फाइनल हो चुका, 27 तारीख भी गुजर चुकी। आईपीएल का फाइनल खेला गया 26 को। 27 को बीसीसीआई ने ऐलान करना था कि वो हेड कोच इंडियन क्रिकेट टीम का नया किसको रखेंगे। राहुल द्रविड़ का तो आपको पता है टेन्योर खत्म हो चुका था 2023 के ही ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद, लेकिन फिर बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ को कहा कि राहुल भाई थोड़ा सा आगे ले चलो, वर्ल्ड T20 भी हमारी टीम का निबेड़ दो, उसके बाद फिर हम आपको रुखसत कर देंगे, क्योंकि राहुल द्रविड़ इंटरेस्टेड नहीं है अपने टेन्योर को कंटिन्यू करने में या अपने कॉन्ट्रैक्ट को जिसे कहते हैं दोबारा से आगे लेकर जाने में। अच्छा, अब फिर किसको होना चाहिए? जो टॉप पर नाम है ना वो है गौतम गंभीर का। देयर आर सो मैनी रीजंस कि गौतम गंभीर को क्यों इंडियन क्रिकेट टीम का हेड कोच होना चाहिए, और एक रीज़न है जिसकी वजह से नहीं होना चाहिए। पहले बात करते हैं क्यों होना चाहिए। गौतम गंभीर इंडियन क्रिकेट में कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ, ये आप लोग भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। 2003 से 2018 तक गौतम गंभीर ने इंटरनेशनल, डोमेस्टिक और आईपीएल खेली है। 2003 से 2018 तक 15 साल का ये सफ़र बनता है ओवरऑल सारी क्रिकेट का। तो 15 साल का तो सीधा सीधा एक्सपीरियंस है खेलने का, ठीक हो गया। टेस्ट मैचेस 58 हैं गौतम गंभीर के, 4154 रन्स हैं, 206 उनका हाईएस्ट है, 41.95, 42 की टेस्ट बैटिंग एवरेज है, 9 सेंचुरीज, 22 50s टेस्ट में। ओडीआईज 147 ओडीआई मैचेस, 5238 रन्स, 150 बेस्ट स्कोर। अच्छा, 85.25 का स्ट्राइक रेट, 39.68 की बैटिंग एवरेज, 1134 50s। ये आ गया हमारे पास ओडीआईज। T20 इंटरनेशनल्स 37 खेले, 932 रन्स, 119 का स्ट्राइक रेट, 7 50s T20 इंटरनेशनल्स में। फर्स्ट क्लास में 198 मैचेस, 15,153 रन्स। लिस्ट ए 299 मैचेस, 10,077 रन्स। T20s 251, 6,402 गौतम गंभीर के रन्स हैं, 120 के स्ट्राइक रेट के साथ। ये है गौतम गंभीर का बैटिंग का हिसाब किताब। कैप्टनसी भी की हुई है इंडिया की। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एक होम सीरीज थी, उसमें गौतम गंभीर ने कप्तानी की, इंडिया को वो सीरीज जिताई, बल्ले से वो सीरीज जिताई। तीसरे मैच में उन्होंने सेंचुरी भी मारी थी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और मैन ऑफ द सीरीज भी उनको मिला था गौतम गंभीर को। तो थोड़ी बहुत उन्होंने इंडिया के लिए कप्तानी भी की हुई है। इंडियन क्रिकेट को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में मैंने आपको बता दिया, उसको बड़ा क्लोजली देखा हुआ है, उसको खेले भी हुए हैं। शाहरुख खान वो इस बंदे का इतना बड़ा फ़ैन है कि मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ कि ये कोलकाता नाइट राइडर्स की जो फ्रेंचाइज है ना, ये शाहरुख खान ने ना गौतम गंभीर के नाम कर देनी है, ठीक। अच्छा, गौतम गंभीर ने जितना भी अपना उनका इंटरनेशनल कैरियर है उसमें मेरे सामने जो स्पॉटलाइट अगर देखा जाए तो वो 2011 का फाइनल होगा वर्ल्ड कप का, जिसमें हर किसी को MS धोनी के 91 रन्स याद हैं, या MS धोनी का छक्का याद है जो उन्होंने विनिंग शॉट खेला था अगेंस्ट श्रीलंका। लोगों को ये याद नहीं है कि उस मैच में गौतम गंभीर वाज दी हाईएस्ट रन गेटर या हाईएस्ट स्कोरर फॉर टीम इंडिया। 97 किए थे गौतम गंभीर ने, 97, और 97 इनके बड़े क्रूशल थे क्योंकि इंडिया की 2 विकेटें ऊपर से जल्दी गिर गई थी। गौतम गंभीर ने आकर संभाला था बैटिंग लाइनअप को, लेकिन लोगों को याद नहीं रहता। गौतम गंभीर की बहुत, जिसे कहते हैं ना, सर्विसेज हैं टीम इंडिया के लिए। 2008 में आईपीएल शुरू किया दिल्ली डेयरडेविल से, फिर उसके बाद उसके कप्तान बने 8, 9, 10। ये 3 साल उन्होंने आईपीएल के स्टार्ट के गुजारे हैं दिल्ली के साथ, दिल्ली डेयरडेविल्स जो अब दिल्ली कैपिटल्स बन चुकी है। 2011 से लेकर 2017 तक वो पार्ट रहे केकेआर का। 2011 में वो तकरीबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ 3 करोड़ के करीब उनकी बिड हुई थी, 3 करोड़ की कुछ समथिंग। और ये उस पर्टिकुलर टाइम में आईपीएल की हिस्ट्री के हाईएस्ट, जिसे कहते हैं जिसे वो मोस्ट एक्सपेंसिव परचेज, सबसे ज़्यादा पैसा गौतम गंभीर लेकर गए थे उस पर्टिकुलर टाइम तक। आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर कोलकाता नाइट राइडर्स वाले अभी तो नहीं लेकर गए थे, कप्तान भी बनाया। 2012 में उनको टाइटल जितवाया, 2014 में उनको टाइटल जितवाया आईपीएल का, अब 2024 में एज ए मेंटोर उनको टाइटल जितवाया है।
शाहरुख खान ने ब्लैंक चेक ऑफर किया था गौतम गंभीर को इस सीज़न से पहले कि आओ ये आपका चेक रहा, अगले 10 साल के लिए आप केकेआर के साथ हैं। गौतम गंभीर तो लखनऊ सुपर जायंट्स के ही मेंटोर थे और 2022 और 23 में उनको प्लेऑफ्स में लेकर आए थे। पहले 2 साल थे वो लखनऊ सुपर जायंट्स के, यानी कि एक नया बच्चा आईपीएल के अंदर आता है और गौतम गंभीर उनका मेंटोर बनता है और उनको प्लेऑफ्स में ले आता है। दोनों साल 22 और 23 में लखनऊ सुपर जायंट्स टेबल के ऊपर तीसरे नंबर पर थे, विच इज़ ए ह्यूज अचीवमेंट, ह्यूज जिसको कहते हैं। खैर फिर वो शाहरुख खान उनको इधर ले आए। ये पिछले 2 साल से 7वें नंबर पर थे केकेआर वाले। गौतम गंभीर आता है, भाई साहब टीम एकदम से सारी रीवैम्प हो जाती है, कोई मेजर चेंज भी नहीं किया, किसी को निकाला नहीं, किसी को ना, वही सारे हैं। ये सुनील नारायण का केस देख लें, ये फ्लॉप चल रहा था गौतम गंभीर के अंडर। पता नहीं गौतम गंभीर ने इसके ऊपर क्या पढ़ के फूका कि वो अब देखें, ना वो बैट से किसी को हिलने दे रहा था इस आईपीएल में और ना बॉल से। सुनील नारायण बॉल से तो उसको किसी मैच में मार ही नहीं पड़ी, उसको मैंने तो नहीं देखा मार पड़ते हुए सुनील नारायण को। आई डोंट थिंक सो उसको किसी मैच में मार पड़ी है। बैटिंग में वो कुछ फेलियर्स उसके हुए हैं, लेकिन फिर भी 400 प्लस स्कोर खड़का गया, बल्कि शायद 450 प्लस। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें। तो आंद्रे रसल की एग्जांपल आपके सामने है। राणा, हर्षित राणा इस आईपीएल के सीज़न से पहले 8 मैचेस खेले हुए थे टोटल। इसमें उसने देखें खेले हैं ना 12-13 मैचेस, 19 विकेटें लेकर बैठा हुआ है। तो वो गौतम गंभीर की स्ट्रेटजी है, जो वो प्लानिंग करता है, जिस तरीके से वो अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करता है, जिस तरीके से वो एक एक प्लेयर से जाकर बात करता है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, और यही चीज़ इन टीम इंडिया पर भी अप्लाई की जा सकती है। आपने ये देखा है कि आईपीएल के फाइनल के बाद अपना छोटा चेतन जो है, जय शाह, किस तरीके से गले मिल रहा था गौतम गंभीर के, वो पता चल रहा था। अच्छा, एक और खबर ये भी है कि गौतम गंभीर ने ये कहा है कि अगर मुझे हेड कोच रखना है, अच्छा खबर ये है कि वो इंटरेस्टेड हैं इस रोल में, लेकिन गौतम गंभीर का ये कहना है कि अगर मुझे हेड कोच रखना है आप लोगों ने, तो फिर आप किसी और को अप्रोच नहीं करेंगे। अब इस चीज़ के ऊपर दो राय हैं। एक तो मुझे लगता है कि शायद गौतम गंभीर ने ऐसे कहा नहीं होगा, ये शायद मीडिया ने अपनी तरफ से हवाई उड़ा दी है। गौतम गंभीर इस किस्म की उसने बात की नहीं होगी, लेकिन अगर की भी है तो इसमें है बुराई क्या है। आप वो उस बंदे का भी एक स्ट्रेचर बन चुका है भाई, उस बंदे का टीम इंडिया में जो उसका कंट्रीब्यूशन है, आईपीएल के अंदर उसका जो कंट्रीब्यूशन है 2-3 फ्रेंचाइजीज में, वो देख लें, दिल्ली डेयरडेविल्स देख लें, आप कोलकाता नाइट राइडर्स देख लें, आप लखनऊ सुपर जायंट्स देख लें, तो एक अच्छा खासा मोटा पोर्टफोलियो तो ऑलरेडी गौतम गंभीर लेकर बैठा हुआ है। तो वो अगर कहता है तो ठीक है, अब दो कि मुझे नहीं लगता कि उसने इस किस्म की बात की होगी। फिर उसके अलावा अभी गौतम गंभीर आपको ये भी बताया कि बीसीसीआई के जो विश लिस्ट है बीसीसीआई की, उसमें टॉप के ऊपर गौतम गंभीर का ही नाम है। दो कि अभी तक बीसीसीआई, मैंने आपको बताया 27 तारीख गुजर गई है, गौतम गंभीर की तरफ से भी अभी तक खामोशी है, बीसीसीआई की तरफ से भी खामोशी है। आने वाले 1-2 दिनों में पता लग ही जाएगा गौतम गंभीर हेड कोच बन रहे हैं या नहीं बन रहे। गौतम गंभीर के हेड कोच बनने से मैं आपको ये बताऊं कि जितने ज़्यादातर लड़के हैं वो गौतम गंभीर के साथ आईपीएल में खेल चुके हैं, तो रिस्पेक्ट का एलिमेंट ऑलरेडी है, जानते हैं। गौतम गंभीर की नेचर का भी पता है, ये भी पता है कि वो नो बीएस टाइप का पर्सन है। वो मुस्कुराता भी बहुत कम है। वो अभी सवाल किया था ना अश्विन ने कि ये मुस्कुराहट छुपाने के पीछे क्या राज है, तो गौतम गंभीर ने बड़ा स्पॉट सा जवाब दिया था कि लोग फैंस, क्रिकेट फैंस टिकट के पैसे खर्च करके हमें देखने आते हैं जीतता हुआ, मुस्कुराता हुआ नहीं। अब इसके ऊपर बंदा क्या जवाब दे, इतना हैवी किस्म का जवाब दे दिया कि भाई आपका फेवरेट प्लेयर 0 पर आउट हो रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो आपको कहाँ से खुशी होगी। हाँ, अगर वो मुस्कुराता नहीं है, 100 कर जाता है, आपको ज़्यादा खुशी होगी, ये फैक्ट है। तो गौतम गंभीर ने बात बड़ी लॉजिकल की है कि प्लेयर्स, लोग जो आते हैं प्लेयर्स को जीतता हुआ देखने के लिए आते हैं, हंसता मुस्कुराता हुआ नहीं। हंसता मुस्कुराता हुआ जिसे कहते हैं ना आइसिंग ऑन द केक हो जाता है अगर वो जीत भी रहे हों। तो मेरे नज़दीक अगर गौतम गंभीर को हेड कोच बनाया जाता है तो इंडिया को डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा। लास्ट में वो क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से गौतम गंभीर को हेड कोच नहीं बनाना चाहिए या उनके अगेंस्ट अगर कोई बात जाती है, वो सिर्फ एक है, सिर्फ एक, उनका 15 साल का एक्सपीरियंस क्रिकेट का, उनका आईपीएल का एक्सपीरियंस, उनकी स्ट्रेटजी, उनका माइंडसेट, उन्होंने किस तरीके से आईपीएल की डूबती हुई फ्रेंचाइजीज को उठाया, जिस तरीके का वो ओवरऑल उनका उठना बैठना है, जिस तरीके से वो टीमों को लेकर चलते हैं, जिस तरीके से वो अपने आप का, अपनी ज़ात का, अपनी पर्सनैलिटी को उठाकर चलते हैं,
वो सारा एक तरफ। गौतम गंभीर के पास सिर्फ एक इशू ये है कि उन्होंने ना तो किसी डोमेस्टिक क्रिकेट में किसी टीम की कोचिंग की और ना इंटरनेशनल क्रिकेट में। कोचिंग एक्सपीरियंस गौतम गंभीर का बिल्कुल ज़ीरो है। इन्होंने इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कोई कोचिंग नहीं की और ना ही उन्होंने की है इंटरनेशनल क्रिकेट में। 2018 में उन्होंने हर तरह की क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी। विजय हज़ारे ट्रॉफी में उन्होंने जो अपनी 43rd सेंचुरी उन्होंने विजय हज़ारे ट्रॉफी में मारी थी, आई रिमेंबर। और वो मैच भी उस मैच के बाद उन्होंने कहा था कि ख़त्म, बल्कि इनफैक्ट उस मैच से पहले कह दिया था कि ख़त्म उनकी 2018 में। तो अगर ये कोई एक मुद्दा बन सकता है तो बन सकता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा मुद्दा है। अगर वो IPL में इतनी बेहतरीन किस्म की मेंटोरिंग कर रहा है टीम्स की, उनकी कोचिंग कर रहा है, उनसे बात कर रहा है, तो व्हाई नॉट इंडियन क्रिकेट टीम। एक्सपीरियंस का क्या होता है? एक्सपीरियंस तो काम दोगे तो होता है ना। एक्सपीरियंस आपको काम मिलेगा, आप काम करोगे तो ही आपका एक्सपीरियंस बनता है ना। ऊपर से थोड़ी कोई एक्सपीरियंस लिखवा के लाता है। एक कॉर्पोरेट कल्चर में भी मुझे आज तक नहीं समझ आई, पहली नौकरी बेचारा जाता है बंदों में, एक्सपीरियंस क्या तुम्हारा? सर वो पढ़ते हुए कहाँ से एक्सपीरियंस हासिल करता, डिग्री लेते हुए कहाँ से एक्सपीरियंस हासिल करता? नौकरी दोगे तो बेचारे की CV में एक्सपीरियंस के खाने के नीचे कुछ लिखना शुरू किया जाएगा ना। ऊपर मतलब आपको क्या लगता है, पैदाइशी तौर पर बच्चा पैदा होता है, साथ में उसके CV में लिखा होता है हाँ जी एक्सपीरियंस में ये यहाँ पे काम किया, फलाने फरिश्ते के साथ ऊपर काम करके आए हूँ, हैं मलकुल मौत को 1-2 मरतबा जिसे कहते हैं उनकी जॉब्स में उनकी हेल्प की थी। अजीब बात है। तो खैर इन शॉर्ट मेरे नज़दीक गौतम गंभीर को इंडियन क्रिकेट टीम का हेड कोच होना चाहिए। उससे इंडियन क्रिकेट टीम का एक बड़ा ही डिफरेंट और नया लुक आपको देखने को मिलेगा। अब वो बनते हैं या नहीं बनते ये देखना है। मेरे ख्याल में होना चाहिए। आप लोगों के ख्याल में क्या गौतम गंभीर को टीम इंडिया का हेड कोच होना चाहिए या नहीं? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।